आज मैं बताऊंगी अंगों का फड़कना। हमारी बॉडी के अंदर एक भी अंग ऐसा नहीं है जो फड़कता नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ अंग फड़कने के अंदर आंख का पता है कि आंख फड़कती है, कि अगर पुरुषों की राइट आंख फड़क रही है तो सही है, औरतों की लेफ्ट आंख फड़क रही है तो सही है। आइए इस मिथ्या को आज खत्म करते हैं। ये जो दाएं और बाएं हिस्से को हमने बना रखा है, किसी का कोई भी अंग फड़के, पहली बात तो वो शुभ ही संकेत देता है, ठीक है। नेगेटिव संकेत बहुत कम अंगों के होते हैं। और दूसरा, आदमी का राइट फड़के औरत का लेफ्ट फड़के, तो क्या औरत का राइट हिस्सा हिस्सा नहीं होता, आदमी का लेफ्ट हिस्सा हिस्सा नहीं होता? ये एक मिथ है, लैक ऑफ नॉलेज है। जहां पर नॉलेज हमें बहुत कम है, इसलिए हम ये बातें करते हैं। आपकी दाईं आंख फड़के तो भी फायदा होगा, आपकी बाईं आंख फड़के तो भी फायदा होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं राखी जी, मेरी तो बाईं आंख जब भी फड़कती है वो मेरे साथ बुरा ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप आपके शरीर के उस अंग को फड़कता देखते ही सोचना शुरू कर देते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, जिंदगी में इतनी मुसीबतें कम चल रही हैं, सुबह से मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, कुछ बुरा ही होगा। आपने वही वाइब्रेशंस आसमान में, ब्रह्मांड में देनी शुरू कर दी, और वैसे ही आपकी सृष्टि ने आपके साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। मैं आपके सामने सीधा एग्जाम्पल हूं। मेरी जब भी लेफ्ट आंख फड़कती है मेरे साथ अच्छा होता है, लेकिन जब भी मेरी राइट आंख फड़कती है मेरे साथ और भी अच्छा होता है। ये मैंने अपनी लाइफ में हमेशा देखा, मिला जुला कर राइट फड़के की लेफ्ट फड़के पर अच्छा होता है। आज मैं आपको और भी अंग बताऊंगी, और आपकी बॉडी का एक एक अंग फड़कता है, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं जिन्हें इसका पता चलता है और कुछ लोगों को नहीं चलता। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस अंग के फड़कने का क्या मतलब होता है और हमें करना क्या चाहिए? जैसे हमारी आंख फड़कती है तो लोगों का कहना है आंख बहुत लगातार 3-4 दिन से फड़क रही है, पहले मेरे घर में ये हो गया, पहले मेरे घर में वो हो गया। वो सब आंख फड़कने से नहीं हो रहा है, आपने वो मिथ्या बना रखी है, सोच रखा है, इसलिए होता जा रहा है, और घबराहट में आप चीजों को और भी गलत कर देते हैं। तो हम कहते हैं नमक का दान कर दो। अगर तुम्हारी राइट आंख बहुत दिन से फड़क रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में ये हो रहा है, क्या मेरी बॉडी के और भी अंग अगर फड़कते हैं तो क्या मुझे कुछ दान करना चाहिए या मुझे शांत हो जाना चाहिए? चलिए जानते हैं। कनपट्टी फड़कने का मतलब होता है धन का लाभ। अब कनपट्टी ये होती है, देखिए मैंने चश्मा उतारा, ये जो हिस्सा होता है ना, ये कभी कभी हमारी नसें ऐसे ऐसे फड़कती है, मेरे यहाँ बड़ा दर्द है, नसें दर्द हो रही है, नसें दर्द हो रही है, हम ऐसा कहते हैं ना, ये जो हिस्सा है ये कनपट्टी है। अगर ये फड़कती है धक 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 5 मिनट के लिए भी, 1 दिन के लिए भी लगातार फड़क रही है, तो निश्चित रूप से अचानक से धन लाभ होगा। अगर आपका होठ फड़कता है, मेरा होठ बहुत ज्यादा फड़कता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन में कोई आने वाला है, यानी कि या तो आपको संतान की प्राप्ति होने वाली है, या आपको अच्छी अचीवमेंट की प्राप्ति होने वाली है, कोई अवार्ड मिलने वाला है, या आपका कोई पुराना रूठा हुआ दोस्त आपसे मिलने आने वाला है, या कोई खोया हुआ रिश्ता फिर से सही होने वाला है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वीजा मिलने वाला है। मतलब अगर होठ नीचे का ऊपर का कहीं भी फड़के तो कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। अगर दाएं आंख फड़के तो आपको धन लाभ होता है, अगर बाएं आंख फड़के तो आपको खुशखबरी मिलती है। मान गए ना, दाएं या बाएं, इसका पुरुषों से और स्त्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका बायां कंधा फड़के तो आपको कार्य में सफलता मिलती है। अगर आपका राइट हैंड का कंधा जो है वो फड़कने लगे तो आपकी यात्रा होती है। अगर आपके गले का इतना हिस्सा, गर्दन, यहाँ पर कोई भी हिस्सा ऐसे आपको फड़कता हुआ नजर आए तो आपके कार्य जो भी आप कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आपकी नाक फड़के तो आपको व्यापार में सफलता मिलने के साथ साथ कोई बड़ी डील आपके हाथ में लगती है। अगर आपकी हथेली या उंगलियों में कहीं भी फड़फड़ाहट हो और उसे आप महसूस भी कर पाए तो ये समझ लीजिए कि जीवन में सुख ही सुख आने वाले हैं। अगर आपकी कोहनी फड़कती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी पर बहुत ज्यादा सडन गुस्सा आने वाला है या किसी से लड़ाई होने वाली है। इसीलिए आपको अपने गुस्से पर काबू करना है, क्योंकि कहते हैं ना कोहनी मार दूंगी एक, कहते हैं ना ऐसे कर कर बोलते हैं। कपिल शर्मा को भी देखा होगा, बाबा जी का ठुल्लू, तो उसमें भी ये कोहनी ही उठाते हैं, बाबा जी का ठुल्लू। तो इसका मतलब आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, किसी से लड़ाई होने वाली। अगर आपकी कमर में फड़फड़ाहट होती है तो आपकी लंबी यात्रा होती है, लेकिन इस यात्रा में कोई मुसीबत आ सकती है, इसलिए समय देखकर घर से निकले। अगर आपकी छाती के हिस्से में फड़फड़ाहट होती है तो आपका कोई भी रुका हुआ काम जल्द होने वाला है। अगर आपके गुप्त अंगों में फड़फड़ाहट होती है तो आपकी शादीशुदा जिंदगी जो खराब चल रही थी वो सही होने वाली है, या आपकी शादीशुदा जिंदगी का आपको सुख मिलने वाला है, और अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी होने वाली है। अगर पैरों में फड़फड़ाहट होती है तो आपकी विदेश यात्रा होती है।
वैसे तो बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनके बारे में मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मिला जुलाकर मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, ये इस भ्रम और मिथ्या को अपने दिमाग से तुरंत निकाल दीजिए कि अगर कहीं पर भी फरफराहट होती है तो हमें प्रॉब्लम आती है, हमें तकलीफ होती है, हमें घबराहट होने लगती है और हम चीज़ें खराब कर कर अपनी अच्छी खासी जिंदगी को खुद बर्बाद कर लेते हैं। अंगों का फड़कना एक कुदरती ईश्वर का संकेत है और ईश्वर द्वारा दिया गया हर संकेत शुभ और बढ़िया होता है। अगर आप अपनी सोच को बढ़िया और अच्छा करें तो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं।